हमारा निर्भय अभी किसी प्यार व्यार की बात में पड़ने ही नहीं वाला। वो तो वही करेगा जो उसकी दादी सा चाहती है। 1000 बार थारे सामने हाथ जोड़कर बस यही कहूँ कि यह बातें बंद कर दो करनी। हो सके तो मारे को थोड़ी सी हिम्मत दे दो। राज, आप अपनी जगह सही हैं और ये भी सही है कि निर्भय गलत है। ये बात हम लगातार तब से कहते आ रहे हैं जब से श्रीधर की मौत के बाद निर्भय की करीबी उस आनंदी की लड़की के साथ और बढ़ती जा रही है। लेकिन राज, इसके बावजूद हम निर्भय को कुछ नहीं कह सकते। हम मजबूर हैं। मजबूर? मासा या क्यों नहीं कहती कि थे भी भाईसा की तरह बिने सह देने की ठान ली है। ये जानते हुए भी कि बिछोरी की मां आनंदी श्रीधर शास्त्री एक के बाद एक मारे घर की दुश्मनी के तीर जला रही। और दूसरी तरफ हमारे भाईसा हैं कि भी औरत के सामने चुप्पी साधे हुए। राज, अगर आपके मन में इतने सारे सवाल थे जो आपको परेशान कर रहे थे तो आपने मुझसे बात क्यों नहीं? भाई साहब, बात तो बीसू को की जाए जो बात करने को तैयार हो या फिर किसी और की बात सुनने की। राज, हम देख रहे हैं कि आजकल आप जब भी समर के साथ बात करते हैं तो ये आप भूल जाते हैं कि आप अपने बड़े भाईसा से बात कर रहे हैं। वाह मां, आप भी कितनी जल्दी अपना पलड़ा बदल ले। बचपन से लेके आज आपने हमें यही पाठ पढ़ाया कि दुश्मनी का मतलब दुश्मन को जड़ से खत्म कर देना। और अब जब दुश्मन हर घड़ी सर पर चढ़कर बोल रहा है भी उस इंसान की तरफ झुक रही जिसने दुश्मन के पांव में अपना सर रखने का फन लिया।
राज, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए आप, प्लीज। भाई साहब, मैं तो थारे से छोटा हूं, थारा छोटा भाई। आज मेरे गाड़ पे तो चमाट छाड़ दो, मैं सर ना उठाऊंगा। और एक बात कहूं आपसे, ये आनंदी शास्त्री के ललकारों के सामने अगर हमने घुटने टेक दिए ना, तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और ये आनंदी शास्त्री, जिसने अपने इरादों का ट्रेलर सिर्फ टेलीविजन पर नहीं, हमारे घर पर आकर भी दिखा कर गई है। उसको कुछ कहने के बजाय आपने मारी जुबानी चुप करा दी। काका साहब, आनंदी आंटी इस घर में मेरी वजह से आई थी, उस गलती की वजह से, जो गलती मैंने उनके घर में जाके की। निर्भय, आप चुप रहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको एहसास हो गया कि आपने गलती की है। लेकिन बड़ों के बीच में फिर से बोल रहे हैं, आप अपनी गलती को दोहरा रहे हैं। बोलने दीजिए भाभी साहब, बोलने दीजिए। इस बहाने मैं भी तो अपने भाई साहब से अपने दिल की बात कह दूं, वो भी मासा के सामने। जो अपने प्यारे निर्भय और आनंदी की बेटी के बढ़ते प्यार के रिश्ते को गलत न मान रही। जी की मां इनकी आंखों में हमेशा खटका कर है। बस राज, बस। हमारे खिलाफ आपको जो कहना है बोल दीजिए। आशा के शान के खिलाफ एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं। वाह भाई साहब, वाह। आज इस घर में एक दूसरे, सबका एक दूसरे के लिए कितना प्रेम उमड़ रहा है। और आपका ये अनपढ़ गंवार भाई राज सिंह एक तरफ अकेला। सिर्फ इसलिए वो अपनी आंगड़ी उस तरफ उठा रहा जिस तरफ दुश्मन का घर है। जिसने साम दाम दंड भेद कुछ ना छोड़ रखा हमको बर्बाद करने के लिए।
और एक बात सुन ले सब, जब तक राज सिंह जिंदा है ना, ऐसा हो ना सके। समर, राज अपनी जगह पे गलत नहीं है। और आनंदी उसके उड़ते हुए पर सालों पहले भाग गए थे। श्रीधर के मौत के बाद ये दुश्मनी तो एक दिखावा है। आनंदी के अंदर नफरत के बीज सालों पहले ही गड़ गए थे। और निर्भय के लिए प्यार अपनी जगह पे, लेकिन आनंदी के अंदर वो नफरत का पेड़ जो दिनों दिन बढ़ रहा है, ये उगते हुए नफरत के पेड़ को काटने में आप अपने भाई की मदद करेंगे, हमारी यही उम्मीद है। शर्मा जी, बात चाहे कठे तक भी जाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, थाने, बस हमारा मुकदमा जीतना है। क्योंकि हमारे को ना समर बहादुर सिंह के सामने बस एक ही शब्द उभारना है, हार, हार और हार। थे तो बस अपनी तैयारी करो, बस रुपया पैसा की चिंता कोनी, और मरने को जीत का मुंह दिखाते रहो। घड़े खम्मा। अरे आनंदी, काय कर रही है? अरे बी की वजह से तो हम केस हारे थे, और फिर तू उसे। भाई जी, हार के मुंह से ही जीत का जन्म होवे। हे मुकदमा जीतना चाहो, मुकदमा आप जीतना चाहे, मैं जीतना चाहे, पर शास्त्री जी मुकदमा हारना चाहे थे। अरे मतलब यह कि बी नहीं शर्मा जी से कह के अपने मुकदमे को कमजोर करवायो, ताकि वो अपनी दोस्ती का सबूत दे सके समर बहादुर सिंह को, और बाका दोस्त जीत जाए या मुकदमा। अरे वाह शास्त्री जी, जाते जाते भी अपने बाकी सभी रिश्तों से दोस्ती के रिश्ते की सबसे बड़े होने की मुहर लगा गए। पिताजी, इन आंसुओं को ना इतना मत बहाओ, गर्व करो कि थे श्रीधर शास्त्री जैसी औलाद को जन्म दिए थे। हाँ, जीने मरकर भी अपने रिश्तों को निभाने में कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन
जी दोस्ती के रिश्ते को निभाने के लिए सजा मिली ना बेने। ओह अच्छो ना, बिल्कुल अच्छो ना। तो श्रीधर शास्त्री की मौत के बाद आनंदी की छोरी के लिए हवेली को रास्तों बंद, क्योंकि दोनों परिवारों में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। गुड़िया, तुझे पता है पापा ना सिर्फ बातें ही करते हैं कि मेरे कुंवर साहब को बुलाएंगे, पर वो कुंवर साहब को कभी भी नहीं बुलाते और ना ही कभी मेरे कुंवर साहब से ना हाँ फोन में बात कराते हैं। पर तू ऐसी नहीं है ना, तू गुड गर्ल है ना। मुझे तेरा ये फोन देना, मैं अपने कुंवर साहब से बात करूं इस फोन से। हाँ, एक बार। हेलो कुंवर साहब, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। हाँ, मेरी गुड़िया से बात करोगे? कुंवर साहब, गुड़िया। हाँ ठीक ठीक, कैसे क्या? देखा मामा जी, किस तरह नकली फोन, नकली सहेली जो गुड़िया के संग अपने सुपना के राजकुमार के साथ किया साची बात कर रही है हमारी छोरी। बाजे, अपनी सुंदरी बोली है और बच्ची भी है, वो तो समझदार है ना। वो कब तक कुंवर साहब की कहानियां गुड्डे और गुड़ियाओं को सुनाती रहेगी? तू क्या समझता है हवेली वाले तेरी बात सुनेंगे? आनंदी की बेटी चक्कर लगा रही है, चक्कर। बस बस मामा बस, बहुत लंबी नदी पार कर लियो यो गौरी शंकर, इतनी लंबी नदी, अब तो किनारो सामने है। और रही बात आनंदी की छोरी की, तो श्रीधर शास्त्री की मौत के बाद आनंदी की छोरी के लिए हवेली को रास्तों बंद, क्योंकि दोनों परिवारों में दुश्मनी बढ़ती जा रही है। और रही बात साहब जी की, तो साहब जी की परछाई राज भाई साहब, वो भी ज्यादा दिन तक साहब जी के साथ रहने वाले कोणी।
क्योंकि दोनों के बीच उठने वाली दीवार की चिनाई करनी शुरू कर दियो है यो गौरी शंकर। मारे को मारे बारे में कोई डर ना होए। मारे के तो आनंद के वास्ते डर है। आनंद के सिर पे जो बदले की भावना का भूत सवार हो गए हो, कहीं बी के दिमाग की हालत खराब ना हो जाए। तुम्हारा साहब जी रे। अब तो मन में ये लागे है कि कहीं के छोरा छोरी की दोस्ती हमारे घर और हवेली वालों के बीच कोई नया युद्ध न छिड़ दे। अरे अठे काहे खड़ी है कोकिला? अरे जब देखो कुछ ना कुछ सोचती रहे। अरे तने कोई काम धंधा नहीं है कि? ए कोकिला, यूं मुंह सी करी खड़ी रहेगी या हमारी बात का जवाब भी देगी? मन ने ना कोई जवाब देना है ना कुछ सुनना है। मारा मन जब दुखी होवे तो मैं अपने ही मन से दो चार बातें करूं। अरे कोकिला, मैं थारी बात समझूं, थारे दुख को भी अच्छी तरह समझूं और थारे डर ने। पर कोकिला, तने एक नहीं 1000 बार मैंने कह दी, अरे यो डर डर के जीना भी कोई जीना है कि? ये गलत समझो। मारे को मारे बारे में कोई डर ना होए। ना मारा किसी डरपोक खानदान से रिश्ता होए हो। मारे के तो आनंद के वास्ते डर है, बी की तबीयत के वास्ते। आनंद के सिर पे जो बदले की भावना का भूत सवार हो गए हो, कहीं बी के दिमाग की हालत खराब ना हो जाए। चुप कर कोकिला। तू काय कह रही है कोकिला? कोकिला गलत ना कह रही सर। कई बार तो आनंदी भीड़नी को देख के मरने भी लागे है। और रही वाकई दुख की बात, मैं जानू दुख घड़ा है, पर श्रीकांत, आनंदी भींडनी दुनिया में एक अकेली औरत ना है जिसे इस दुख से गुजरना पड़ा है। हर वक्त दुश्मनी की आग जलाएगा बिना इस बात को सोचे कि इस दुश्मनी की बातों से औरों की जिंदगी पे भी फर्क पड़ेगा। राज भाई साहब यो सोच लिया है कि आपने टेंडर ना भरे, व्यापार धंधे पर ध्यान ना दिया तो सारे टेंडर अकेले ही भर लेवेंगे। समर सिंह को उसके बचपन से जानू, वो किसी की जान ना ले सके, और खासकर बिने तो उसका बचपन का दोस्त।